रिसेंटली टॉक्सिक रिलेशंस के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। हम बोल देते हैं किसी से बात करते करते कि ये टॉक्सिक है, दिस पर्सन इज टॉक्सिक, ओ माय गॉड माय पेरेंट्स आर टॉक्सिक। और सोचते भी नहीं है कि टॉक्सिक इट इज़ अ वर्ड दैट इज़ ड्राइव। आजकल बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं। इट इज़ ये वर्ड्स, ये टर्मिनोलॉजीज भी जो है ना ट्रेंडी हो गई हैं कि ट्रेंड के हिसाब से बात की जाए। तो आज का टॉपिक भी यही है, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के बारे में, जो हम बड़े मज़े से कह देते हैं कि टॉक्सिक रिलेशनशिप है। तो हमें कैसा करना चाहिए? किसी को फ़ौरन से टॉक्सिक कह देना चाहिए? क्योंकि मैंने तो यही पढ़ा था कि study says a single scratch on non-stick pan releases 9,000 toxic microplastic particles। और ये सुनने के बाद जो नॉन स्टिक पैन्स होते हैं, बर्तन होते हैं, उन्हें छोड़ दिया गया। बात समझ में आई? ये मैंने शुरू में ही इसलिए कह दिया क्योंकि मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ इस बात को बहुत जल्दी समझ लिया जाए कि ये टॉक्सिक वर्ड, ये जो टर्मिनोलॉजीज हम यूज़ करते हैं, ये हमें कितना जल्दी किसी के करीब और किसी के दूर ले जाती हैं। हम अपने माँ बाप को जब टॉक्सिक कह देते हैं तो हमारे जहन में उनके लिए एक इमेज बन जाता है कि हमें इनसे दूर रहना है, और उसके लिए हम उनसे बहुत 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 दूर रहते हैं। इसी तरह जब हम कह देते हैं कि दिस इज़ अ टॉक्सिक चाइल्ड, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो हम उस बच्चे से बात भी नहीं करते। मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में भी यही होता है कि इसकी बीवी टॉक्सिक है, इसका मियाँ टॉक्सिक है, बीवी कह देगी मेरा मियाँ टॉक्सिक है, तो वो ऑटोमेटिकली उससे दूर जा रहे होते हैं। क्योंकि हमारे माइंड में ये चीज़ है कि टॉक्सिक चीज़ों से दूर जाना है। हम उसके उस रिलेशनशिप को दोबारा रीबिल्ड करने की कोशिश नहीं करते। हमारे पेरेंट्स जो हमारे ऊपर ज़िंदगी सर्व कर चुके हैं, हम उनको टॉक्सिक कह रहे हैं ये सोचे समझे बगैर कि वो टॉक्सिक नहीं है। हमारा उनका रिश्ता टूट ही नहीं सकता, वो तो अल्लाह ने बनाया है। आपके भाई बहनों का रिश्ता आपसे नहीं टूट सकता, ये अल्लाह ने बनाया है। और जिस रिश्ते में बार बार हम गुंजाइश रखते हैं कि बात करके सुलझा लिया जाए, आप उसको टॉक्सिक क्यों कह देते हैं? आप अपनी किसी बेस्ट फ्रेंड को टॉक्सिक क्यों नहीं कहते? कह के देखें, थोड़े दिन में बुरी लगने लग जाएगी वो भी। तो ये जो टॉक्सिक वर्ड हम यूज़ करते हैं ना, या कोई भी अच्छा वर्ड, हम बार बार बच्चों को, बड़ों को वक्फन बार बार, मतलब इन द मीन टाइम, जैसे जैसे वक्त गुजरता है, हम बच्चों से, बड़ों से बात करते हैं तो हम उनसे अच्छी बात करते हैं। हम उनसे ऐसी बात करते हैं कि कभी कभी उनको एहसास दिला रहे होते हैं उनकी केयर करके कि हम उनके लिए सोचते हैं, हम उनके लिए अच्छा सोचते हैं। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में तो अच्छा सोचना नहीं होता, अच्छा करना नहीं होता। वो उसी वक्त जहन में आता है कि ये इतने ज़्यादा टॉक्सिक पार्टिकल्स रिलीज कर रहा है दैट आर वेरी हार्मफुल फॉर मी, मैं तो मर जाऊंगी। तो हम उस चीज़ का बायकॉट करना शुरू कर देते हैं। हुआ वो शख्स आपकी ज़िंदगी में कितनी ही पॉजिटिविटी लाता हो, कितनी ही अच्छी बातें करता हो आपसे, आपकी लाइफ में उसके होने से आपको तो नहीं फील होता, लेकिन उसके होने से आपकी लाइफ में अल्लाह ने कितनी बरकत रखी हो, ये आपको फील नहीं होता, लेकिन हम कह देते हैं टॉक्सिक है। तो ये ट्रेंडी टर्मिनोलॉजीज़ को इस्तेमाल करने से पहले सोच लिया करें कि आप क्या वर्ड, क्या ट्रेंडी टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी चीज़ में। माई बॉस इज़ वेरी टॉक्सिक, चलो बॉस से तो आपका कोई रिश्ता है नहीं, आप उसके लिए काम कर रहे हैं, एक्चुअली आप उसके लिए भी नहीं, आप एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं जिसका है वो बॉस। और रिस्पेक्ट देना तो आपका काम है। आप, ये तो हमारे मज़हब ने कहा है कि इज्जत दो, सबको दो। इसी तरह टॉक्सिक कह देना भी हल नहीं है चीज़ों का। अगर आपको कोई शख्स नहीं पसंद, उसको टॉक्सिक कहें। मैं बहुत अगेंस्ट हूँ इस वर्ड के, मुझे ये वर्ड समझ नहीं आता इंसानों पे। तो दोबारा वही बात कि कोई भी टर्मिनोलॉजी यूज़ करने से पहले उसको सोचें, रिसर्च कर लें, क्योंकि हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं उसका असर होता है हमारे जहनों पे। हमें नहीं समझ में आ रहा होता, लेकिन वो एक्चुअली दे इट वर्क्स टू गो नियर और फार फ्रॉम दैट रिलेशनशिप, फ्रॉम दैट पर्सन।